इस महाभारत के सत्र में हम लोग आज देखने वाले हैं महाभारत के सभा पर्व वन पर्व के अध्याय संख्या 19 से प्रारंभ करेंगे। ये महाभारत का जो ग्रंथ है गीता प्रेस का, इसका द्वितीय खंड से हम देख रहे हैं। और यदि मेरी आवाज किसी समय आपको ना है, कौन सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो आप मुझे बता दिया करिए। चलिए, तो हम लास्ट टाइम देख रहे थे किस प्रकार से जो राजा साल्व नाम, उसके पास एक अद्भुत विमान था, है ना। सौभ विमान कहाँ से मिला इसको? और ये राजा साल्व है कौन इतना पावरफुल कि हमने कल पिछली बार देखा कि हमारे प्रद्युम्न किस प्रकार से भ्रमित होकर के वो वापस चले जाते हैं, है ना। उनको मतलब कि और वो डांटते हैं अपने जो सारथी को, क्योंकि दारुक का पुत्र ही है। उसने प्रद्युम्न को रथ के साथ उस युद्ध से भगा लेकर के चला, क्योंकि प्रद्युम्न पूरे घायल हो गए थे। और प्रद्युम्न कोई मामूली नहीं थे भाई, भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े बेटे, है ना, और रुक्मणी के बेटे थे। तो डांट रहे थे कि तुमने मुझे क्यों युद्ध से भगाया। और इससे पहले इस कथा को आगे प्रारंभ करें, कुछ प्रश्न भक्तों ने पूछे थे, उन प्रश्नों को भी लेना जरूरी है ना। भक्तों ने ये प्रश्न पूछे थे, प्रभु जी आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को ये जो कथा सुना रहे हैं, इस कथा में आपने जिक्र ऐसा किया कि प्रभु जी कि मानो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे एक कारण दे रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आ पाया कुछ द्यूत सभा में, क्योंकि मैं साल्व के साथ युद्ध पे लगा हुआ था। पर हमने बताया आपको पिछली बार, भगवान एक प्रकार से जो धर्मराज युधिष्ठिर इतना ज्यादा पुण्य कमा लिए थे राजसूय यज्ञ से, तो वो चाहते थे कि उनके भाइयों के बीच में भी वो पुण्य बढ़े। इतना ही नहीं, है ना, भगवान ने ऐसी योजना की कि दुर्योधन का पाप बढ़े और ये भीष्म इत्यादियों का भी पुण्य घटे। क्योंकि देखो, भीष्म द्रोण इत्यादि इन लोगों ने बहुत तपस्या किया था, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया था। शास्त्रों का अध्ययन करने से भी आपका पुण्य बहुत बढ़ जाता है ना। तो ये मानो इस प्रकार से भीष्म इत्यादि, यहाँ पे आप देख लो ना, सारे लोगों का, है ना, पुण्य, है ना, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना, जो एक्स्ट्रा पुण्य था भीष्म द्रोण इत्यादियों का, ये पुण्य को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने, भगवान ने वहां पे नहीं आए, है ना, युद्ध सभा में। लेकिन ये बात जम नहीं रही है कि पुण्य ज्यादा हो जाना ये कहाँ लिखा है। ये स्वयं वादिराज तीर्थ ने, है ना, अपने इसमें वर्णन किया है ना। यहाँ तो ये एक श्लोक आता है ना। एधामान एधमान द्विलिप विष्णु अन्नमिहि वैदिकम। भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पे, है ना, क्या बोलते हैं, भगवान हरि का नाम एक नाम है, उनको कहा जाता है एदम एदम अन्ना दिविता, है ना। ये श्रुति के वाक्य हैं, है ना, जिसमें ये बताया जाता है भगवान को कि जब कोई जीवात्मा, है ना, उसके पास बहुत ज्यादा योग्यता से ज्यादा पुण्य हो जाए। जैसे इसको समझने का प्रयास करिए, कभी आपने मान लीजिए ज्यादा भोजन कर लिया, ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है? आह, डाइजेस्ट ओवर ईटिंग, है ना। या कभी कभी घर पे देखते हैं स्टेबलाइजर रहता है, जब ज्यादा वोल्टेज आता है तो स्टेबलाइजर स्टेबल कर देता है चीजों को, है ना।
या कभी कभी ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए हम देखते हैं ना, ब्रेकर लगा रहता है ना। ये सब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार से हरि, भगवान हरि क्या करते हैं, जब व्यक्ति, जब जीव आत्मा बहुत ज्यादा पुण्य कमा लेता है ना, बहुत ज्यादा पुण्य कमा लेता है, तो उसके पुण्य को बराबर करने के लिए भगवान कृष्ण हरि पुण्य को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन एक बात समझने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ देवता या बहुत बड़े ऋषियों के लिए होता है, हम जैसे मनुष्यों के लिए नहीं है। हमारा इतना पुण्य ही नहीं हो सकता। हम इतना पुण्य नहीं कमा सकते, डोंट वरी, हम कितना भी कर लें, है ना, हम कितना भी तीर्थ में घूम ले, कितना भी दान कर दे, इतना पुण्य हम कमा ही नहीं सकते जितना ये देवता पांडव, क्योंकि ये सब पांडव पहले ही से देवता के अंश है ना, इतना पुण्य पहले ही से है इनके पास, है ना। तो आप ऐसा मत सोचो और हम ज्यादा पुण्य हो जाएगा फिर भगवान हरि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इससे अच्छा ज्यादा पुण्य ही मत करो। ऐसा मत कभी सोचिएगा, आप करिए जितना कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि आपके पास इतना पुण्य ना एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकते। जैसे ऋषियों में मैंने एक बार बताया था ना, मांडव ऋषि हो गए, है ना, ये इनका पुण्य छीन कर दिया, फिर गौतम ऋषि, है ना, इनका पुण्य छीन कर दिया श्राप दे करके, है ना। और देवताओं में जैसे हम देख रहे युधिष्ठिर महाराज का, है ना, तो युधिष्ठिर महाराज का हो गया। फिर और भी देवता हैं, जैसे कि सूर्य देव, है ना, सूर्य देव बहुत पुण्य कमा लिया था सुग्रीव के रूप में, है ना। एक कारण ये भी था, तो अभी कर्ण के रूप में हम देख रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे पुण्य हो गए थे। तो ये कारण है ना, ये आप जान करके रखिए। ये श्लोक आता है, अगर किसी को श्लोक भी चाहिए होगा तो मैं वो श्लोक आपको बता दूंगा, है ना, ये वेदों के श्लोक है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, भक्तों ने पूछा था, तो हमने सोचा कि इसको भी ले लिया जाए। आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो हमको ढूंढने में आसानी होता है, ये चीजें जानने के लिए हमको भी मिलता है। तो कृष्णा ने इसीलिए, है ना, ये बिहेव किया इस प्रकार से, है ना, कि मानो, अच्छा कोई ये कह सकता है, एक और मन में प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी, सिर्फ मात्र बोलने से किसी का पाप घट बढ़ जाता है, जैसे दुर्योधन हम देखते हैं, पाप बढ़ गया ना द्रौपदी को वेश्या या अपना जांग दिखाने से, है ना। और पांडवों का जैसे हम देखते हैं, पुण्य बढ़ गया। अच्छा, पांडवों में भी हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि जो पुण्य भी बढ़ा नाम पांडवों का, उसमें भी आप देखोगे जो लेवल था उसके अनुसार बढ़ा। लेवल अनुसार बढ़ा मतलब सबसे ज्यादा पुण्य बढ़ा हमारा भीमसेन का, द्रौपदी का, और फिर अर्जुन इत्यादियों का पुण्य बढ़ा, है ना। देखो ऐसे क्यों इनका सबसे ज्यादा पुण्य बढ़ा प्रभु जी। देखो, एक तो द्रौपदी के साथ तो इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसके बाद भी वो अपने पति के प्रति प्रश्न नहीं उठा करके हरि की इच्छा को समझ करके किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। भीमसेन का क्यों बढ़ा, भीमसेन को इतना क्रोध आ रहा था, है ना, वो मारने के लिए तैयार हो गया था कौरवों को, लेकिन युधिष्ठिर ने शांत किया अपना, है ना। यानी बड़ा अगर आपको कुछ कहता है ना, आपके गुरु आपको कुछ कहते हैं कि नहीं, है ना, ऐसे नहीं वैसे करो, और उस समय आप शांत होकर के अगर चीजें करते हो, तो आपका भक्ति बढ़ जाता है। तो भक्ति मार्ग में है, पुण्य भक्ति जो भी है वो बढ़ जाता है ना? सोचिए, सिर्फ गुरु के आदेश का पालन मात्र करने से भक्ति भाव बढ़ जाता है। इस कारण से श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि पांडवों में भी सबसे ज्यादा पुण्य द्रौपदी का, और फिर जो है हमारे भीमसेन का। ठीक है, तो ये कारण था, है ना। और और क्या प्रश्न, हाँ मैं ये बता रहा था कि जैसे मन में प्रश्न आता है ना कि सिर्फ पुण्य करने से, सिर्फ बोलने से मात्र से ऐसा हो जाता है क्या पुण्य पाप बढ़ जाते हैं। तो हमारे आचार्य वर्ग जहाँ पे कहते हैं हाँ ऐसा होता है। प्रिया इतेव कथनात् पांडवान नाम शुभो ने कहा। इसका उदाहरण देते वक्त हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं अक्रूर जी, जैसे महाभागवत में आपने पढ़ा भी होगा, अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण को बुलाने लेकर के जाते कंस के कहने पे, तो वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जब मुझे कृष्ण बोलेंगे, है ना, कि अक्रूर चाचा, है ना, इस तरीके से बहुत सुंदर प्रसंग है। आपको कभी भागवत में पढ़ने का मिले तो मिलेगा।
तो वो कहते हैं वहां पे कि मात्र भगवान के पुकारने से या किसी दिव्य आत्माओं के नाम लेने से हमारा पुण्य बढ़ जाता है। भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान के भक्तों का हम बस स्मरण करते हैं ना, उनके नाम का कीर्तन करते हैं, तो हमारा पुण्य। इसीलिए आप देखोगे चैतन्य चैतामृत में इतने भगवान के भक्तों का नाम लिखा रहता है ना। चैतन्य चैतामृत में भगवान के भक्तों का नाम लिखा रहता है। तो नाम मात्र लेने से आपका पुण्य भक्ति बढ़ जाता है। यहाँ पे तो आदेश पालन करने की बात है। चलिए आते हैं वापस महाभारत के ग्रंथ के ऊपर। तो हम लोग देख रहे थे कि क्या देख रहे थे, हाँ, किस प्रकार से जो था, जो प्रद्युम्न को हटा करके, है ना। अच्छा ये देखिए, एक चीज और समझने की बात है। यहाँ पे हमारे माधवाचार्य एक और चीज वर्णन करते हैं। साल्व जो था ना, वो आया तो था जैसे समझ लो एलियन जैसे ना, वो अपने विमान से आया था, है ना। तो पूरा एकदम सौभ विमान नगर ले करके आया था, पूरा एकदम अटैक करने के लिए। पूरा तैयारी था द्वारका वालों का, लेकिन वो ऐसे घुस गया, पूरा ऊपर से मारने लग गया। लेकिन फिर आप देखोगे, जैसे हमने वर्णन किया कि उन्होंने युद्ध जो किया था ना, जो साल्व ने, वो आप देखोगे विमान से उतर करके युद्ध किया। अब इसका भी कारण है, क्यों वो उतर करके युद्ध किया। वो सोचा साल्व, अरे ये तो बच्चा ही है प्रत्युम्न, इससे युद्ध कर इससे मैं क्यों इस पे विमान से युद्ध करूं, है ना। खुद से लड़के हराऊंगा, है ना, पावर अपना दिखाऊंगा। इसलिए विमान से उतर करके उसने रथ और हाथियों से युद्ध किया। ठीक है, तो ये कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें अध्याय की तरफ, जहां पे हम देखने वाले हैं आखिर ऐसा क्यों किया, दारुक के पुत्र ने क्यों हटा दिया। स्वयं दारुक का पुत्र यहाँ पे बताता है, कहता है, भगवान वासुदेव जो श्री कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं, प्रद्युम्न ने जब इस प्रकार बोला तब बड़े प्रेम से बोला। क्या बोलता है, नामे भयम रोकनी रुक्मणी में, कहता है, हे रुक्मिणी के पुत्र, ये संग्राम में जो मैंने आपको हटाया ना, आप ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई भय था इसलिए मैं हटाया। ना ना, नमे भयम, भय नहीं था, पर मैंने कुछ सुना था। जब मेरे पिताश्री ने मुझे सारथी का ट्रेनिंग दिया, मेरे गुरुवरों ने जब मुझे सारथी का ट्रेनिंग दिया, मैंने उसके अनुसार किया। मुझे उपदेश ये मिला था कि सारथी का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने रथी की रक्षा करना। आप उस समय बहुत ज्यादा पीड़ित थे, घायल हो गए थे, मूर्छा अवस्था में थे, इसलिए मेरा सबसे बड़ा धर्म है ना। अब मान लो पीछे जो आपका ना ड्राइवर है, और आप ड्राइवर, ड्राइवर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, मालिक को सही जगह पे डेस्टिनेशन पे लेकर के जाना, है ना। तो इसीलिए मैं रणभूमि से हटा, मुझे कोई भय नहीं था किसी चीज का, है ना। अरे मैं दारूक का पुत्र हूँ, जो दारूक भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं, उनसे यथावत शिक्षा मिली है मुझे, है ना। मैं कैसे, अगर आप कहते हैं तो चलिए फिर से हम राजा साल्व के साथ युद्ध करने के लिए प्रवेश करते हैं। अब इस बार जब प्रद्युम्न रेडी हो गया युद्ध के लिए, तत्परता के लिए, है ना, अब इस बार देखिए अद्भुत युद्ध करेगा। कौन, हमारा, हम्म, ये ठीक है। प्रद्युम्न घमासान युद्ध होना प्रारंभ करता है फिर से, दारू के पुत्र को लेकर के, है ना। असंख्य बाण मारने लग गया, सभी जगह बाणों के लिए छोड़ने लग गया। अब इतना पागल हो गया कौन, प्रद्युम्न, उसने एक बाण निकाला। श्रीपाद मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, ये एक ऐसा बाण था जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया था, प्रद्युम्न को दिया, है ना, अपने बेटे को दिया, है ना। ये बाण आप समझ लो अमोघ बाण, है ना। इसको, इसका काट है ही नहीं,
है ना। लेकिन यहाँ पे वर्णन करते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य, क्या अब आपको समझ में आएगा साल्व था कौन। यहाँ पे मध्वाचार्य खोल देते हैं क्या रहस्य कुछ। ये साल्व आपको याद है, वैसे ये कथा तो बहुत हमने डिटेल में नहीं देखा क्योंकि अभी आया नहीं महाभारत प्रसंग में। अम्बा, अंबिका, अंबालिका करके तीन थी जो काशी की पुत्री थी। इनका अपहरण किया था हमारे भीष्म देव ने, याद है। तो जब भीष्म देव अपहरण किए थे तो उस समय एक राजा ने अटैक किया था भीष्म देव को, साल्व ने। यदि नहीं याद है तो याद करिए, है ना। भीष्म देव ने उसको हरा करके आगे बढ़ गए। अम्बा, अंबिका, अंबालिका में अम्बा ने बोला, जो कि सबसे बड़ी बेटी थी काशीराज की, कि मैं तो साल्व से प्रेम करती हूँ। तो भीष्मदेव ने कहा मुझे पहले बताना चाहिए था। कहे नहीं, आप उस समय बस ले करके आ रहे थे, हमें लगा कि आप अपने लिए ला रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव तो अपने बेटे, अपने बड़े भाई कह रहा हूँ, छोटे भाई विचित्र वीर के लिए लेकर के आए थे, है ना। तो विचित्र वीर से अंबिका अंबालिका का शादी हो गया, पर अम्बा को भेज दिया वापस। ये लंबी कथा है ना। अम्बा उपाख्यान में आने वाली है वो कथा, कि अम्बा जब वापस जाती है साल्व के पास, तो साल्व कहता है कि मैं तो तुमको हार चुका हूँ, है ना, अब मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता, तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ये बेचारी रोते हुए आती है भीष्म के पास। भीष्म कहते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी का व्रत लिया। ये जाती है परशुराम जी के पास। अब परशुराम जी जो हैं, ये परशुराम जी के पास जब जाती है तो परशुराम जी ने इसको, साल्व को कहा कि तुम विवाह करो पहले। साल्व ने मना कर दिया। हाँ? अब परशुराम जी ने इसके साथ युद्ध किया लेकिन इसको मारा नहीं। कारण, कहते हैं हमारे मध्वाचार्य, नारायण ही पुरा मनसा भी क्लिप्तम कृष्णावतार। जो कृष्ण के रूप में जो हरि है, क्योंकि परशुराम जी भी एक तरीके से हरि के ही अवतार हैं, तो कृष्ण के रूप में ही इसको मारेंगे। कौन? सालू को, भगवान, है ना। इसलिए परशुराम जी ने नहीं मारा इस सालव को। अच्छा, ये सालव इतना पावरफुल कैसे हो गया? इसको जो ये माया की शक्ति मिली ना, ये जो विमान इत्यादि, ये शिव जी का वरदान है ना। और बिना कृष्ण के इसकी मृत्यु होना संभव नहीं था। इस कारण से उस समय भी परशुराम जी ने छोड़ दिया, है ना। और परशुराम जी फिर भीष्म से भी युद्ध करते हैं, इसकी भी कथा हम करेंगे जब वो ये उपाख्यान आए। तो ये सर्व जो था, ये वास्तव में, अगर आदि पर्व के चैप्टर नंबर 77 में जाएंगे, तो ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ा राक्षस था, अजक करके राक्षस हुआ करता था, है ना। वही ये अभी साल्व बना हुआ है। ठीक है, तो ये कारण था। तो अब मैं ये क्यों बता रहा था आपको, क्योंकि इसने, कौन, हमारे प्रद्युम्न ने, जो कि उसको भगवान ने एक अमोघ बाण दिया था, है ना। वायुदेव, मध्वाचार्य के अनुसार वायुदेव ही आए थे जिन्होंने इसको रोका। किसको? प्रद्युम्न को। कहा प्रद्युम्न, चक्रपाणी, भगवान जो चक्र धारण करने वाले हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम इनको मार दोगे। तुम ये बाण चलाओगे, साल मरेगा, निश्चित मरेगा, लेकिन मत मारो, है ना। क्योंकि, अच्छा, ये बाण भगवान ने इसलिए दिया था प्रद्युम्न को कि कभी इमरजेंसी केसेस कुछ हो जाए ऐसा, इसलिए भगवान ने ये अमोघ बाण दिया, है ना। रुक्मिणी का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि तुम इस बाण को यूज करके साल्व को मारो। ये सुन करके प्रद्युम्न ने बाण अंदर रखे, है ना, और वापस चले। और प्रद्युम्न ने मानव साल्व को जीवित छोड़ दिया, है ना। अब जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला, है ना, जब वो पता चला कि प्रद्युम्न इतना बुरी तरीके से मूर्छित हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण, अच्छा भगवान भी पहले ही आ जाना चाहिए था। भगवान भी थोड़ा सा, तो
जब पता चला तो भगवान जब आए, पहले तो द्वारिका नगरी आए, देखा द्वारिका नगरी में मार तोड़ फोड़। जब भी युद्ध होता है तो उस देश का थोड़ा सा तो हुलिया बिगड़ ही जाता है। कृतवर्मा से पूछा क्या हुआ, पूरा विस्तार से बताया कैसे सालों ने किस प्रकार से, है ना। भगवान ने कहा साल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मार करके ही आऊंगा। कह भगवान निकले, है ना। अब ये साल्व अपने विमान पे बैठ गया, क्योंकि अब जानता था अब आया है, हाँ, यदुवंशियों का शिरोमणि कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने बाणों का ढेर लगा दिया, इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, सब जगह से, जितने भी आप देखो, है ना, सबको, जितने भी उस विमान पे जितने दुष्ट थे सबको बाणों से मार मार करके नीचे गिराने लग गए सबको। लेकिन ये दुष्ट बहुत ही मायावी था। कौन? ये अपना साल्व, है ना, साधारण नहीं था भाई। इसने माया रचना प्रारंभ किया, और माया से इसने ऐसे ऐसे मायावी को रचा। भगवान ने तो उन सब माया को काटना प्रारंभ किया, अपने गदा से, अपने शक्ति से, खड़ग से, सब चीज को काटा। लेकिन इसने एक अद्भुत माया रचा। क्या माया रचा? इसने ऐसा माया रचा कि जिसको देख करके आज हमारे भगवान कृष्ण ने जो श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिए हैं भगवत गीता का, आप सोचो प्रभु भी हमारे कभी कभी, है ना, ऐसी लीलाएं करते हैं, है ना। भगवान ने क्या देखा, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे महाभारत के गीता, महाभारत, है ना, और फिर इसका श्रीपाद मध्वाचार्य ने जो तात्पर्य निर्णय में ज्ञान दिया है उसको भी हम सुनेंगे। हाँ, ध्यान से सुनिए। हाँ, भगवान ने देखा कि एक व्यक्ति रथ पर चढ़ते हुए द्वारिका से आ रहा है ना। भगवान ने देखा वो राजा उग्रसेन का सेवक एकदम बेचारा कंठ से रो रहा था, कत्कत हो जाता है ना। आया और कहता है भगवान को, उग्रसेन ने आपके लिए एक संदेश, क्या संदेश भेजा है? कहते हैं उग्रसेन ने ये संदेश भिजवाया है आपके लिए, है ना, कि तुम बेटा सार्व युद्ध में आसक्त होने के कारण द्वारकापुरी में आकर के सुर सुतो बला सुरसेन के पुत्र वसुदेव को बलपूर्वक मार दिया। तुम वापस आ जाओ, जनार्दन द्वारिका की रक्षा करो। क्योंकि भगवान द्वारिका से दूर, क्योंकि ये विमान से चला गया था ना। आओ वापस, छोड़ो। भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरे पिता वसुदेव की हत्या हो गई, मन में सात्यकी, बलराम जी, प्रद्युम्न सबकी निंदा करने लगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं इनके भरोसे छोड़ करके द्वारिका और पिताजी की रक्षा के छोड़ करके मैं आया था इस सौभ विमान का नाश करने के लिए। ये लोग कर क्या रहे थे, है ना। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न कहाँ थे? चारु देश में कहा था, सांबा कहाँ था? ये सब के रहते रहते, जो कि इंद्र भी नहीं हरा पाए, मेरे पिता को मार नहीं सकता, ये कैसे मार दिया, है ना। इतना में जब भगवान अभी प्रश्न ही कर रहे थे, उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा भाई? उन्होंने देखा कि विमान से वसुदेव जी नीचे गिर गए।
है ना, नीचे गिर रहे हैं, और नीचे गिरते ही उनको मार रहे हैं। ये देख करके भगवान के हाथ से सारंग धनुष छूट करके गिर गया। आंखों से आंसू गिरने लग गए भगवान के, है ना, चेतना जैसे लुप्त सी हो गया। अपने पिता को इस प्रकार से गिरते हुए देखने के कारण भगवान श्री कृष्ण 2 घड़ी तक एकदम, जैसे होता है ना आदमी एकदम स्टन, कुछ सोच नहीं पाता है, इस प्रकार से देखने लगे। ये है जो मायापति है, वही माया में है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है ना। कृष्ण की लीला समझना बड़ा संभव नहीं है। अगर आचार्य वर्ण ना हो तो हम भी सोचेंगे ना कि अरे साधारण मनुष्य ही तो हैं। देखो भगवान, भगवान गीता में कहते हुए ना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, है ना, मूर्ख आ करके मुझे मनुष्य के जैसा ही समझने लगते हैं। सब जगह हाहाकार मच गया, जीत गए जीत गए। फिर भगवान ने, है ना, ये ऐसा क्यों करते हैं भगवान। श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, देखो पापियों को भी, दुष्टों को भी तो कुछ चाहिए ना। मैंने पहले ही बताया था, तो दुष्टों को भी तो कुछ चाहिए, लॉजिक चाहिए ना भाई, कि देखो तुम्हारे भगवान कैसे भगवान हैं। आप समझने का प्रयास करो। जीवन में एक चीज याद रखो, जीवन में कई बार हम कैसा होता है ना, हमको लगता है कि सामने वाला परफेक्ट रहेगा तभी हम उससे प्रेम करेंगे, है ना। भगवान ऐसी ऐसी लीला करेंगे कि जिससे आपके मन में यह संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि कृष्ण सही में भगवान है क्या नहीं। और उसके बाद भी अगर आप भगवान से प्रेम करते हो, तब वो आपका प्रेम जो है वो किसी प्रकार का, कह सकते हैं कि मोटिवेटेड नहीं, है ना, बेविश्वास। जैसे भगवान युधिष्ठिर को कह रहे कि मैं नहीं आ पाया, अब इससे मन में आता है कि यानी भगवान को पता ही नहीं था, मैं तो साल भर के साथ युद्ध करता था, नहीं तो मैं आ जाता थी उसको आया। कृष्ण को समझना, देखो 2 अवतार है ना, इस अवतार में तो इतना आपको कठिन नहीं होगा समझना। नरसिंहदेव कुछ ही क्षण के लिए आए, सीधे फाड़ करके निकल गए। लेकिन राम और कृष्ण, प्रभु रामचंद्र जी ऐसे ही, जब वो सीता माँ के लिए रोते हैं ना, किस प्रकार से, तब माया जो है, माया की रूप है दुर्गा मैया, वो भ्रमित हो गए। शिव जी से कहते ये आपके इष्ट हैं, खुद एक स्त्री के लिए रो रहे हैं, सीते सीते ऐसे रो रहे हैं। रामायण में आता है वर्णन, भगवान ऐसा पुकार रहे हैं ना, ऐसे रोते हुए पुकार रहे हैं, पेड़ पौधे पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। जैसे होता है ना, कुछ पागल हो जाता है प्रेम में, वैसे पुकारता है। इसलिए दुर्गा माता कहती है कि सही में ये राम जी, तो रामचरितमानस में आता है ये कथा। भगवान शिव ने कहा जाओ टेस्ट कर। तो ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ऐसे भ्रमित हो रहे हैं कि मानो, अरे मेरे पिता, आप समझने का प्रयास करो, है ना, आनंद ले रहे हैं भगवान। हाँ, भगवान जब तक उनके भक्त नहीं बोलते ना, भगवान आनंद में ही रहते हैं, उनको भी इंजॉयमेंट चाहिए। हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, फिर भगवान ने एक अस्त्र चलाया, विज्ञान अस्त्र, है ना। इस अस्त्र के माध्यम से उसकी माया को छिन्न छिन्न कर दिया। ता क्रीड़ाया क्षणम हम समरे निशाम्य ज्ञानास्त्रता प्रतिविद्धुय बहु दैत्यान, है ना। भगवान ने अपने विज्ञान अस्त्र से उसकी माया को नष्ट कर दिया, है ना।
और अब फिर उसके बाद वो अनेक प्रकार के, है ना, चीजें फेंकने लग गया। माउंटेन, पत्थर, पहाड़ इत्यादि इसका फेंकना प्रारंभ किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, मतलब क्या किया, आगे देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैंने फिर से अपना धनुष उठाया, मारना स्टार्ट किया, है ना, और फिर से धनुषों से उन सबका वध करने लगा। दानों में फिर कोलाहल मच गया। अरे कृष्ण फिर उड़ गए, है ना। और जहां जहां ये भाग रहे थे, शब्द वेदी भगवान शब्द वेदी बाण चला रहे थे, शब्द साधन है, शब्द वेदी बाण मारना स्टार्ट किया, है ना, सब जगह। इधर भगवान, है ना, सभी जगह जब इस प्रकार से मारना प्रारंभ किए, लेकिन फिर से ये सब क्या करने लगे हैं, इसने इतना बड़ा पहाड़ों का चट्टान फेंका, भगवान उसमें दब गए रथ के अंदर। सब जगह हाहाकार मच गया, अरे कृष्ण को क्या हुआ, कृष्ण को क्या हुआ, कृष्ण चले गए, चले गए, चले गए। देवी देवता भी ऊपर से देख रहे थे, मानो छिप रहे थे, अरे बाप रे बाप, लग रहा है कृष्ण जी चले गए। सारा जगह शत्रुओं में उल्लास छा गया, है ना। तब भगवान उस पत्थर को चूर चूर करके बाहर निकलते हैं, जैसे नहीं हीरो निकलता है बाहर, ये, है ना। फिर सारे देवी देवता एकदम खुशी से एकदम, आह, है ना, ये देख करके जो सौभराज साल्व था, वो भी आश्चर्यचकित हो गया, है ना। तब दारू जो था, उसने कहा, प्रभु कब तक युद्ध करोगे, है ना, थक गए हम लोग भी, है ना, अब बंद करो अपनी लीला। तात सूता तात काली कवचम, है ना, अब इसका वध करिए प्रभु, अब इसको रहने मत दो, बहुत हो गया ये, बहुत, कब तक, भगवान, है ना, लीला करते रहते हैं आनंद में। तब भगवान ने कहा ठीक है, जब तक उनका भक्त उनसे पुकार करके एकदम आग्रह नहीं करता है ना, भगवान अपने लीला में ही रहते हैं। अच्छा, अब पीछे डाल दो। जब दारुक ने इस पर, अच्छा पीछे से कोई कमेंट्री दे रहा है, चलिए। तो मैं ये बता रहा था कि जब दारुक ने भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान ने अपना, यार ये एआई जनरेटेड है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि सुदर्शन चक्र ऐसे भगवान, तो भगवान का अपना सबसे बड़ा जो है अस्त्र सुदर्शन, है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है दारू, तुम्हारे कहने पे अब मैं इन दानवों का अंत कर देता हूँ। और इतने में भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला, सुदर्शन चक्र, है ना। और जैसे ही सुदर्शन चक्र निकाला, सीधे सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। अब उस सुदर्शन चक्र का कोई तो तोड़ तो था नहीं, कहा कि सीधे काट दो स्वाभिमान को पहले, सीधे स्वाभिमान को तो एकदम दो टुकड़ों में अलग अलग कर दिया, है ना, दो टुकड़े में अलग कर दिया। जैसे ही दो टुकड़े में अलग किया, वहां से नीचे गिरा, कौन, अपना साल, है ना। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया, अब की बार कहा कि जा करके मार दो साल को। सुदर्शन ने, ये आया बीच में गदा लगाया, गदा को मारा था, गदा को दो टुकड़े कर दिया सुदर्शन ने। और गदा को दो टुकड़े करने के बाद इसने अपना खड़ग निकाला, खड़ग को भी दो टुकड़े किया, और फिर इसी को मार दिया। और इस प्रकार भगवान ने साधु का नष्ट किया। और युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर जब मैंने नष्ट किया साधु को, आनंद बढ़ा, तब तक मुझे खबर पता चली, है ना, कि तुम लोग युद्ध में हाथ करके वन में जा चुके हो, है ना। मैं तुरंत भागते हुए इधर आया, अगर मैं रहता, मैं वहां पे होता तो जुआ नहीं होता, और अगर जुआ होता तो दुर्योधन जीवित नहीं जाता, है ना।
ये बोल करके भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण। तो ये है राजा साल्व के साथ भगवान श्री कृष्ण का। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस नारायण तो। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु बस प्रश्न एक ये है कि अभी तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण शाल्व के साथ युद्ध में बिजी थे इसलिए। लेकिन प्रभु जब आप वर्णन कर रहे थे ना इसका ये जो भी द्रौपदी के साथ उस टाइम पे हो रहा था, तब हम्म। शायद आपने ऐसा कहा था कि भगवान कृष्ण बेड पे थे और वो उठ सैया करके पे। खड़े। हाँ, शैया पे थे और उठ करके हम्म। खड़े हुए। हम्म। और हम्म। साथ में आई थिंक सत्यभामा, रुक्मिणी जी। सत्यभामा या हम्म। हाँ। तो वो, रुक्मिणी। हाँ। हाँ तो वो पूछ रहे थे और ऐसे करके आपने बताया था, तो तब बिल्कुल थोड़ा सही सा बात। जी जी जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कंफ्यूजन है। कि युद्ध हाँ में थे या कंफ्यूजन है। कैसे, मतलब वैसे। करेक्ट। देखो, जब युद्ध खेला गया तब भगवान युद्ध में थे। जब द्रौपदी ने पुकारा था भगवान, तो वहाँ सैया पे थे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। है ना। हाँ, वो उस समय आ गए थे। उस समय आ गए। भगवान मतलब कि आने को तो आज मैंने बताया ना। ऐसा नहीं है कि वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्वत्र है। वो तो हम्म। परमात्मा के रूप में हमारे उनके हृदय में भी है ना। वहीं से वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज का वर्णन आता है भागवत में, कि भगवान जब उत्तरा आई ना दौड़ते दौड़ते, कृष्णा कृष्णा महाबाहो महायोगिन ऐसे बोलती है, भगवान बचाओ मेरे गर्भ को। भगवान हम्म। वहीं पे खड़े हैं और अंदर प्रवेश कर गए उसके गर्भ के अंदर। और भगवान अपना गदा घुमा रहे हैं, सुदर्शन भी चला रहे हैं। है ना। हमारे आचार्य वो कहते हैं कि भगवान को गदा और सुदर्शन चक्र चलाने और घुसने की क्या जरूरत है, तो वो तो ऐसे ही रोक देते हैं। भगवान बहुत ज्यादा पर्सनल है। जीवन में एक चीज याद रखना, भक्ति बहुत ज्यादा पर्सनल है ना। कृष्ण ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। ये मेरा खुद का अनुभव है। पर्सनल है भगवान। जितना आप पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल मतलब क्या होता है ना, पर्सनल मतलब होता है इसीलिए पर्सनल एक्सक्लूसिविटी। रूप। एक्सक्लूसिविटी नॉट नेसेसरी। पर्सनल मीन्स कृष्ण। आप आप जैसे ये निराकार पूजा करते हैं ना, बाहर के लोग मायावादी निराकार कहते हैं कि अरे भगवान का कोई आकार नहीं, तो भगवान उसके लिए सही में निराकार रहते हैं। अगर तुम राधा गोविंद जी, आप जैसे राधा मस्को का ईश्वर को देखते हो सिर्फ पत्थर हम्म। के रूप में, तो तुमको सही में पत्थर दिखेंगे। और अगर तुम उनको सही में भगवान के जैसा प्रेम पूर्वक ऐसे प्रार्थना करते हो ना, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। इज अ वेरी वेरी पर्सनल। जैसे माय ओन एक्सपीरियंस है ना। बहुत पर्सनल होते हैं भगवान। जैसे आदान प्रदान होता है ना, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान होता है, वैसे भगवान आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। है ना। वो डिपेंड करता है हम कैसे भगवान को अप्रोच करता है। तो भगवान को अगर हम बहुत ही पर्सनल वे में पुकारते हैं ना, पर्सनल वे में उनके जैसे भोग लगाते हैं, है ना, जैसे आप अपने घर में भी भगवान को भोग लगाते होंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। है ना। एक होता है कि मार ताली उठा थाली, जैसे एटीएम मशीन डाल दिया है ना, और वो भोग बन गया प्रसाद, तो फिर वो वैसे ही रहता है। लेकिन आप प्रेम पूर्वक भगवान को कहते हो, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करके कि मैं तो कुछ नहीं योग्यता रखता हूँ, मेरे अंदर क्या योग्यता है प्रभु, सब आप ही का है, फिर भी ये आपको अर्पण करके मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ ये प्रसाद के रूप में, जिससे आपकी और सेवा कर सकूं। आप करुणा से प्रेम पूर्वक जब आप भगवान को भोग लगाते हो ना, जो भगवान ने बताया है शास्त्र बताते हैं, ये नहीं कि कुछ भी, तो भगवान सही में रेसिप्रोकेट करते हैं। फिर आप जब वो प्रसाद लेते हो और ऐसे खाते हो, जब मान लो रोटी से, हाँ, ये कृष्ण के द्वारा टेस्ट किया हुआ प्रसाद है, देखो आपकी चेतना कैसे ऊपर उठेगी। है ना। इट्स ऑल पर्सनल, भक्ति इज वेरी पर्सनल। हाँ। इसलिए भगवान द्रौपदी ने इस प्रकार से कहा करके पुकारा, है ना, तो वही मैं बता रहा था, हमें ये परीक्षित महाराज का उदाहरण दे रहा था। तो भगवान गदा भी घुमा रहे, सुदर्शन भी चला रहे हैं, क्योंकि भगवान इतना प्रेम आवेश में ना, नहीं मेरा भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे प्रभु कुछ नहीं होगा, आप हो तो कहाँ से कुछ होगा। है ना।
सुदर्शन ही काफी था, सुदर्शन भी काफी नहीं था, भगवान बस इच्छा मात्र करते, लेकिन पर्सनल वे में, है ना, वो चाहते तो अपने संकल्प मात्र से उस ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं, लेकिन वो पर्सनली वे में, है ना, प्रोटेक्ट किया। अब आप कहोगे फिर प्रभु जी, वो जब परीक्षित को श्राप मिल गया तब क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? यही तो कृष्ण की लीला है। उन्होंने उस समय प्रोटेक्ट नहीं करना चाहा, क्योंकि भागवत फिर कैसे आता, है ना, हम्म। ये चीजें हैं। दैट इज वाई, सो वन थिंग वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, कृष्णा इज वेरी पर्सनल, भक्ति इज वेरी पर्सनल। वी शुड हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप, है ना, तो ये गुरु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप इन द सेंस, हमें सीखना चाहिए कैसे भजन किया जाता है, कैसे भक्ति की जाती है, सीखना चाहिए भजन किया, है ना। ये हम आज कैसा हो गया ना प्रभु जी, आपके माध्यम से सबको बता रहे हैं, अपने लिए भी बोला, इन पर्सनल रिलेशनशिप हम करते हैं। गुरु कहाँ है, कोई रिलेशनशिप नहीं। हम दीक्षा ले लिया, गुरु अपना जगह, हम अपने जगह, और बस यूट्यूब के माध्यम से हम सीख रहे हैं। तो एक एक भक्त होना चाहिए जिसके माध्यम से पर्सनली वे में करें, क्योंकि वो रस होता है ना। देखो मुझे, ठीक है अभी क्योंकि हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन भक्तों के साथ में रह करके वो आदान प्रदान होना चाहिए, है ना। बहुत है, भगवत गीता कह रहा, उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, है ना, घूमते भोजते जैव, है ना, ददाते गए गुह्यमाख्याते तिष्ठति ददाते प्रणाते, है ना, ये करके छह जो प्रीति लक्षण है, वो कैसे होगा? अब मैं आपको यहाँ से भोजन करा, प्रसाद भेज नहीं सकता, आप भी मुझे दे नहीं सकते, वो होना चाहिए, वो आदान प्रदान, भक्ति इज वेरी पर्सनल। चैतन्य चैतन्य में आप देखोगे, पर्सनल रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है प्रभु। प्रभु इस पे दो दो प्रश्न आए। एक तो बस ऐसे कि अगर आप हाँ। जब कह रहे हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, तो उसमें एक प्रश्न पहला ऐसा है प्रभु, कि जैसे अभी अगर परम पूज्य हाँ, परम पूज्य जयप्रताप गोस्वामी महाराज के कितने सारे शिष्य हैं प्रभु, मतलब पता नहीं कितने हैं, लेकिन काफी ज्यादा है। तो अब हर एक शिष्य कैसे मतलब अपने गुरु से पर्सनल रिलेशन या ऐसे कुछ कर सके प्रभु? मतलब ये तो जस्ट एक जनरल बात है, लेकिन अगर हर हाँ, किसी की। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, इसीलिए महाराज जी लोग ना एक काउंसलर सिस्टम बनाते हैं, शिक्षा गुरु बनाते हैं, आप इसके अंतर्गत रह करके, इस के अंतर्गत रह करके। जनरली रूप गोस्वामी तो मना करते हैं कि इतना शिष्य नहीं बनाना चाहिए, पर उन्होंने इतना इसलिए बनाया क्योंकि उनके गुरु आदेश था। प्रभुपाद जी का ऐसा सुना है कि 40,000 कम से कम शिष्य, है ना, प्रभुपाद जी का आदेश था, तो वो प्रभुपाद जी के आदेश पे करते हैं जो भी कारण है। तो उन्होंने पर सिस्टम भी बनाया कि ऐसे, जैसे हमारे भी अपने परम पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, उन्होंने काउंसलर सिस्टम बनाया, या आप इनसे भी चाहे, एक होना चाहिए, एक हम शिक्षा गुरु कहते हैं, जो भी काउंसलर कह लीजिए या टीचर कह लीजिए, पथ प्रदर्शक गुरु कह लीजिए, शमन गुरु कह लीजिए, होना चाहिए, ठीक है। जी। और प्रभु धन्यवाद प्रभु। और दूसरा प्रश्न प्रभु ये है कि अब पर्सनल रिलेशन के नाम पे फिर कितने लोग अपना नया मेथड ले आते हैं। जैसे अभी सपोज चलो कोई कह रहा है कि मैं सब्जी घर में बनाऊंगा, रोटी मैं बाहर से ला रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। मतलब इस तरीके से भी हो सकता है ना फिर इंस्टीट्यूशन में नहीं, प्रभु। तो उस टाइम पे अब नहीं, हमें तो मतलब। वही चीज हम्म। आप लोग जी देखो, मतलब बस। हमेशा याद रखो हम्म। कि हमारा जो सिद्धांत है वो तीन मार्ग पे चलता है, गुरु साधु साध, है ना। यदि मैं आपको कुछ ऐसा बोल रहा, तो वो साधु, वो पूर्व साधु ने भी ऐसा किया, और शास्त्र प्रमाणित। अब जैसे मैंने बोला ना कि अब हम पर्सनल रिलेशनशिप के नाम पे भगवान को चाय कॉफी नहीं लगा सकते, या अंडा मीट मछली नहीं लगा सकते। क्या है कि भगवान तो खाने को खा लेंगे, है ना। आप भगवान खाने को तो खा सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं चाहते, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ, भगवान ने बताया भी है ना, सिर्फ भक्ति ही नहीं बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी बोला है ना? तो उसके अनुसार शास्त्र प्रमाणिक के अनुसार कार्य करना। इट शुड नॉट बी अ सेंटिमेंट, दैट्स व्हाई ऐसे ना, पूरा भाव संहिता, बुद्धि और भावना। जब देखो आप पर्सनल रिलेशनशिप में रहते हो ना, तब आप ये नहीं सोचते मुझे क्या अच्छा लगता है, आप वो चीज दोगे जो सामने वाले को अच्छा लगता है ना। तो भगवान को क्या पसंद है, आप भगवान के अनुसार दोगे ना। नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे चाय अच्छा लगता है तो मैं भगवान को चाय दूँ, ऐसे नहीं होता है ना। आप जब सामने वाले से प्रेम करते हो तो उसको क्या पसंद है वो चीज देते हैं ना, ये चीज। ऐसे तो धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद। हरे कृष्ण, प्रणाम। चलिए यहीं पे रुके, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए, नहीं होगा प्रश्न तो कल मिलते हैं, आगे देखते हैं। अब भगवान जा रहे हैं, तो कौन कौन जाएगा, है ना, ये भी हम लोग जिक्र करेंगे, कौन कौन रुकेगा, क्योंकि पांडवों के 5 बेटे भी थे, पांडवों के और भी पत्नियां भी थी सबकी, है ना, सुभद्रा भी थी जैसे अर्जुन की। क्या ये लोग रुकती हैं, या ये लोग जाती हैं, और क्यों जा रहे हैं, और कौन कौन रुकेगा। और फिर अब एक बहुत विशेष लीला आने वाला है, अर्जुन का युद्ध होगा स्वयं भगवान भोलेनाथ से। क्यों, सब देख, फिलहाल पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।